हेलो बच्चों। तो देखो लॉजिक चैप्टर स्टार्ट कर दिया था। ओके, अब लॉजिक चैप्टर में देखना क्या है। सबसे पहले कल तक क्या देखा था, स्टेटमेंट देखा था। स्टेटमेंट की डेफिनेशन देखी थी। स्टेटमेंट की डेफिनेशन आप सबको पता है। स्टेटमेंट किसको बोलते हैं लॉजिक में? जो टाइप ऑफ सेंटेंस है उस टाइप ऑफ सेंटेंस में कि सिर्फ ऐसे सेंटेंस जो डिक्लेरेटिव है उसी को और उसकी ट्रूथ वैल्यू या ट्रू होना या फॉल्स होना उसको ही बोलेंगे स्टेटमेंट। अदरवाइज कौन सा भी जो सेंटेंस है वो स्टेटमेंट नहीं होगा। ओके, उसके बाद में देखा था कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड स्टेटमेंट क्या रहता है? कंपाउंड स्टेटमेंट रहता है कि दो अगर सिंपल स्टेटमेंट है, पहले स्टेटमेंट है, सेंटेंस नहीं बोलता मैं, स्टेटमेंट में है अगर वो यानी डिक्लेरेटिव सेंटेंस है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू या फिर फॉल्स है, दोनों एक साथ नहीं है। ऐसे स्टेटमेंट एक पहला सिंपल वाला हो गया, दूसरा सिंपल वाला हो गया, दोनों को कनेक्ट जिससे कर रहे हैं उसके बीच में आता है लॉजिकल कनेक्टिव्स। लॉजिकल कनेक्टिव्स के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया था। एंड, और, इफ, दे, इफ एंड ओनली इफ, ये जो रहते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स रहते हैं जो दो सिंपल स्टेटमेंट को कनेक्ट करते हैं, इसको बोलते हैं लॉजिकल कनेक्टिव्स। उसका सिंबल मैंने आपको बताया था, एंड का सिंबल बताया था, और का सिंबल बताया था, इफ देन का बताया था यानी इम्प्लीकेशन। उसके बाद में मैंने बताया था आपको डबल इम्प्लीकेशन एंड इफ एंड ओनली। अच्छा, इसको लॉजिकल कनेक्टिव सिंबल भी आपको बताया था। ये सब पहले वीडियो में हो चुका। ओके, सबको वो सिंबल पता है। अब स्टार्ट करेंगे कि उसकी ट्रूथ टेबल बाकी थे जो कल हेडिंग यानी पहले वीडियो में जो हेडिंग था वो था ट्रूथ टेबल। अब ट्रूथ टेबल देखेंगे हर किसी के। पहला ट्रूथ टेबल कौन सा है? पहला एंड के, एंड इसको कंजंक्शन बोला जाता है। कंजंक्शन, और उसका सिंबल एंड का मैंने बोला था लॉजिकल कनेक्टिव है कंजंक्शन से, और उसका जो सिंबल बोला था इस तरह है। अब इसका एक एक एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले एंड का ट्रूथ टेबल क्या है? तो एंड का ट्रूथ टेबल अगर एंड से दोनों दो सिंपल स्टेटमेंट को अगर कनेक्ट करते हैं तो उसको बोला जाता है, वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उस कंपाउंड स्टेटमेंट को बोला जाता है कंजंक्शन। कंजंक्शन के लिए पहले कंजंक्शन मीन्स क्या होता है? कंजंक्शन मीन्स इफ टू simple statement are connected by logical connectives and then the statement are formed or effective statement is called conjunction। अब कंजंक्शन के लिए फॉर एग्जांपल मैं दो स्टेटमेंट लेता हूँ। फॉर एग्जांपल एक पी स्टेटमेंट है और एक क्यू स्टेटमेंट है। पी स्टेटमेंट ये बोल रहा मैं कि मानसून इज वेरी गुड इन दिस ईयर। अब क्यू स्टेटमेंट ये बोल रहा कि रिवर आर राइजिंग। दोनों स्टेटमेंट दो स्टेटमेंट लेकिन पी स्टेटमेंट ऐसा है, मानसून इज गुड दिस ईयर। ओके, मानसून इज गुड की जगह वेरी गुड दिस ईयर। ओके, इस साल बारिश अच्छी हुई। और क्यू एक स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट है, सेंटेंस नहीं बोल रहा। रिवर आर राइजिंग, रिवर्स आर, या फिर रिवर के देखो रिवर को पता लगा, द रिवर्स आर राइजिंग। इसका मतलब ये दो स्टेटमेंट लिए, ये भी स्टेटमेंट है और ये भी स्टेटमेंट, दोनों स्टेटमेंट है क्योंकि ये डिक्लेरेटिव है। मानसून इज गुड दिस ईयर। ओके, और सेकंड मानसून इज गुड दिस ईयर एंड द रिवर आर राइजिंग। एक स्टेटमेंट होगा, एक स्टेटमेंट होगा। अगर इसको लॉजिकल कनेक्टिव एंड से अगर कनेक्ट करते हैं यानी
कनेक्ट करते हैं दो सिंपल स्टेटमेंट को, तो वो दो स्टेटमेंट इस तरह होंगे P एंड Q, यानी इसका कंपोज स्टेटमेंट बनेगा। और उस स्टेटमेंट का मीनिंग ये होगा, क्या हो जाएगा, द मानसून या फिर मानसून, जो स्टेटमेंट है दोनों, मानसून इज गुड, वेरी गुड, जो स्टेटमेंट है गुड दिस ईयर, ओके, ये हो गया पी स्टेटमेंट। एंड ये एंड का सिंबल है, एंड द रिवर आर राइजिंग, द रिवर्स आर राइजिंग। ये दो स्टेटमेंट को अगर लॉजिकल कनेक्टिव एंड से अगर कनेक्ट करते हैं तो ये इफेक्टिव स्टेटमेंट बन रहा, अपना कंपोज स्टेटमेंट बन रहा, जिसको कंजंक्शन बोला जाता है। ओके, ये दो स्टेटमेंट है, यानी पहला स्टेटमेंट भी है, दूसरा भी स्टेटमेंट है। ये बात तो सही है ना कि अगर मानसून ज्यादा, इस साल अगर मानसून ज्यादा होता है तो रिवर तो ड्राई नहीं रहेगी, वो रहेगी फुल ऑफ वाटर एंड राइज, उसकी जो लेवल है वो बढ़ जाएगी। इसका मतलब पहला स्टेटमेंट ओ भी ट्रू है, दूसरा स्टेटमेंट ओ भी ट्रू है, तब उसकी ट्रूथ वैल्यू जो बोला है, मैंने कल आपको बोला था, अभी पहले वीडियो में बोला था, ट्रूथ वैल्यू किससे डिनोट करते हैं, तो ट्रूथ वैल्यू कैपिटल T से डिनोट करते हैं। ओके, अब यहाँ पे दोनों भी स्टेटमेंट ऐसे होंगे, यानी दो स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू कैसे निकालते हैं, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, इसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, दोनों ट्रू हो तो ही उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। फॉल्स अगर रही तो एफ से लिखना, और ट्रू अगर रही तो कैपिटल T से लिखना। अब उसका ट्रूथ टेबल किस तरह होता है, ट्रूथ टेबल इसके लिए कंजंक्शन एंड के लिए। ओके, तो यहां पे सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू देनी पड़ेगी। थोड़ा सा जगह को मैं उधर साइड पे लिखता हूँ, आपको ध्यान में रखना है, ये टेबल बहुत काम की, इस टेबल पे ही एग्जाम्पल रखते हैं। तो ट्रूथ टेबल, सबसे पहले ट्रूथ वैल्यू कितनी ली है, उसके बाद में, अब ध्यान, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहला P स्टेटमेंट है, दूसरा Q स्टेटमेंट है, उसके बाद में इन दोनों को कंबाइन करके उसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनता है बाय कंजंक्शन। अब ट्रूथ वैल्यू कितनी है, पॉसिबिलिटी कौन कौन सी रहती है, आप बोलेंगे आप 4 क्यों ले रहे, 2 क्यों ले रहे, 8 क्यों ले रहे, या 16 क्यों ले रहे, तो इसका मतलब ये होता है ट्रूथ वैल्यू कैसे लेना, कितनी लेंगे, 2 का पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, ये ध्यान में रखना, 2 का पावर जितना होगा उतनी उसकी ट्रूथ वैल्यू लेना है बच्चों। ओके, अब यहाँ पे स्टेटमेंट, नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने, ये देखो, एक P है और एक Q है, इसका मतलब 2 है, तो 2 का पावर आ जाएगा 2। अगर यहाँ पे P, Q और R ये 3 स्टेटमेंट रहते, फॉर एग्जाम्पल, फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी। 2 का पावर 3 मीन्स 8। 2 का पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट इतनी ट्रूथ वैल्यू, यहाँ पे 2 स्टेटमेंट है, उसके लिए फिर ट्रूथ वैल्यू हो जाएगी 2 का स्क्वायर, 2 ये तो 4। अब 4 कैसे लेना है ये बताओ। पहले P के ट्रूथ वैल्यू हमेशा 2 अगर स्टेटमेंट रही तो A ट्रूथ वैल्यू T, या और या, यानी 2 बार T लिया, ऑल पॉसिबिलिटी इसमें, और 2 बार या लिया, ट्रूथ वैल्यू ट्रू और फॉल्स। और सेकंड इसमें T या यहाँ पे जितने लेंगे उससे आधा लेना है, जैसे T लिखा तो यहाँ पे T लिखा। अगर T ट्रूथ वैल्यू रहती है, यानी 3 स्टेटमेंट रहते तो 2 का पावर बनता था 3, इट मीन्स 8। तो उसके लिए पहला P, Q और R, तो यहाँ पे P, Q और R 3 स्टेटमेंट रहते थे, बाकी प्रोसीजर से। तो P में यहाँ पे कितने लिए, 2 बार T लिया, तो यहाँ पे 4 बार T लिया और 4 बार F लेते, ये ऑल पॉसिबिलिटी रहती है उसकी। और Q में 2 बार T लेना और 2 बार F लेना, T
बार टी एक बार यम, एक बार टी और एक बार यम, एक बार टी और एक बार यम। यानी ध्यान में रखना है कि नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू कितनी लेनी है, तो नंबर ऑफ 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट। अभी यहाँ पे 2 ही स्टेटमेंट थे इसलिए मैंने 4 ट्रूथ वैल्यू ली, क्योंकि 2 का पावर 2 होता है और 2 का स्क्वायर जो है 4, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू 4 आ जाएगी। ओके, अब क्या एंड के टेबल में क्या होगा, एक टेबल ही आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे ही 3 या 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं। अगर 2 स्टेटमेंट है, 2 स्टेटमेंट कनेक्ट करें अपन कंजंक्शन एंड से, लॉजिकल कनेक्टिव है, उससे कनेक्ट करेंगे तो ध्यान में रखना यहाँ पे चेंज करना, पहली वैल्यू ट्रू होना और दूसरी भी वैल्यू ट्रू होना। क्यों होना, देखो एग्जांपल इसलिए लिया, मानसून इज वेरी गुड इन दिस ईयर। ओके, तो पहली बात सही है, अगर इस साल बारिश अच्छी होती है तो रिवर्स आर राइजिंग, द रिवर्स आर राइजिंग फुल ऑफ वाटर से बढ़ के बहे। ओके, तो इसका मतलब ये होता है कि पहले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना और दूसरे की भी ट्रू होना, तब जाके उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी। एंड वेरी सिंपल स्टेटमेंट है, ये भी सिंपल स्टेटमेंट है, दोनों को कनेक्ट किया एंड कंजंक्शन एंड से। अब वो जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू क्या है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है इस पर। अगर कंजंक्शन एंड से अगर ज्वाइन करते हैं तो पहले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना, दूसरे की ट्रूथ होना, तब जाके उस कंपाउंड स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज फॉल्स लेना है। ध्यान में रखना है कि एंड में क्या है, एंड के कंजंक्शन में क्या रहता है कि दोनों भी ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना, अदरवाइज फॉल्स रहेगी, बाकी सब फॉल्स। देखो दोनों भी ट्रू नहीं है, दोनों भी ट्रू नहीं है, दोनों भी ट्रू, इसलिए इसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स। अब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा कंजंक्शन। ओके, अब ट्रूथ वैल्यू, अब ट्रूथ टेबल बनाना है और का सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव, इट मींस डिस्जंक्शन। अब एंड के जगह दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव रहेगा और 2 स्टेटमेंट लेंगे और उसको कनेक्ट करेंगे बाय लॉजिकल कनेक्टिव एंड से, और उसका कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे। देखो, और उसके लिए फिर ट्रूथ टेबल बनाएंगे। ये ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, क्योंकि 2 ही स्टेटमेंट अगर मैं ले रहा हूं तो उसकी ट्रूथ वैल्यू टी और यप, ये दोनों की 4। अब सेकंड लॉजिकल कनेक्टिव है बच्चों ट्रूथ टेबल, सेकंड है डिस्जंक्शन यानी और इसको डिस्जंक्शन बोला जाता है। और ये जो डिनोट करते हैं इस तरह डिनोट करते हैं, एंड का ऐसा था तो और का उसके अपोजिट होता है। इसका लॉजिकल सर्किट में यूज होता है एट और दोनों का। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट लेंगे, एक पी वाला स्टेटमेंट और एक क्यू वाला स्टेटमेंट। पी वाला ऐसा समझो, देखो रेखा इज टॉल एंड सेकंड क्यू स्टेटमेंट ऐसा कि हेमा इज ब्यूटीफुल। ओके, 2 स्टेटमेंट, अब दोनों का एक दूसरे से जरूरी नहीं, ये उसके लिए सही होगा, इसके लिए सही होगा। रेखा इज टॉल इज अ फर्स्ट स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट। हेमा इज अ ब्यूटीफुल इज अ सेकंड स्टेटमेंट। ओके, डबल एप्लीकेशन फुल हो गई वो। अब उन दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट बनाना है। कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनेगा, और से अगर उसको दोनों को कनेक्ट करेंगे तो कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे बनेगा, टी यहाँ पे डिस्जंक्शन एंड नहीं आएगा, फिर कंजंक्शन नहीं आएगा, फिर डिस्जंक्शन आएगा। कैसे है, पहला स्टेटमेंट लेना, रेखा इज टॉल, सबको पता है। सेकंड किससे ज्वाइन कर रहे हैं, और से ज्वाइन कर रहे हैं, इससे और आ गए। उसके बाद में सेकंड वाला स्टेटमेंट आ गया कि कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे तो हेमा इज ब्यूटीफुल। ओके, ये बन गया उन दोनों का कंपाउंड स्टेटमेंट। अब उसका ट्रूथ टेबल, ये हो गया उसका ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल कैसे बनाते हैं, अब नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने लेने हैं आपको पता है, पी और क्यू वही लेना है, पर
इफ देन रहो या फिर एंड रहो या फिर और रहो, दो का स्टेटमेंट रहे तो ट्रूथ वैल्यू भी सेम लेना है, टी या फिर टी एफ। और कितने लेना है ये आपको पता है, मैंने बताया। अब यहाँ पे जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा वो डिसजंक्शन है। अब कंपाउंड स्टेटमेंट में क्या रहता है, कंपाउंड स्टेटमेंट में ये रहता है, कंपाउंड स्टेटमेंट कौन सा लेंगे, डिसजंक्शन के लिए, कंजंक्शन के लिए। कंजंक्शन के लिए दोनों की वैल्यू ट्रू, पहली भी ट्रू होना दूसरी भी ट्रू होना, तब जाके उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनता उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आती। लेकिन डिसजंक्शन में क्या है, दोनों में से एक भी वैल्यू ट्रूथ रहती है, ट्रू रहती है, दोनों नहीं, दोनों रहे तो भी चलती है। पहली वैल्यू ट्रू है, दोनों में से, ऐसा एक जनरल फॉर्मेट ध्यान में रखो, दोनों की भी वैल्यू, दोनों में से किसी एक की भी वैल्यू, एक की भी अगर ट्रू रहती है तो उसके कंपाउंड, उससे जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आएगी। यहाँ पे सिर्फ एक बात ध्यान में रखना कि दोनों की ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स रहती है, दोनों की फर्स्ट स्टेटमेंट और दूसरा भी सेकंड स्टेटमेंट, उसकी भी ट्रूथ वैल्यू अगर फॉल्स रहती है तो उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स आती है। इसका मतलब यहाँ पे पहले की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, दूसरे की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है, तो उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनने वाला है बच्चों तो वो फॉल्स रहेगा। अदरवाइज दोनों में से एक भी रहा, एक भी ट्रू रहा तो सबकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, ट्रू ट्रू। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है। ओके, समझ में आएगा। ट्रूथ टेबल बना पहला, ट्रूथ टेबल बनाया दूसरा, कंजंक्शन के लिए बनाया, डिसजंक्शन के लिए बनाया, ध्यान में रखो, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। और ऐसे टेबल आपको बनाना है। ट्रूथ टेबल बनाने के लिए क्वेश्चन पेपर में आता है, उसको 3 या 4 मार्क रहते हैं और हर साल उसमें एक क्वेश्चन पेपर में रहता है। अब जो लॉजिकल कनेक्टिव्स है वो है निगेशन, एम्प्लीकेशन। नेक्स्ट वाला नेक्स्ट वाले में थोड़ा सा ध्यान में रखना है आपको क्या करना है तो, और उसको क्या बोला जाता है वो मैं आपको, जैसे पीजी में जब जाने के बाद आपको रिसर्च रहता है तो उस टाइम में किस तरह की लैंग्वेज यूज होती है वो बताने वाला हूं। ओके, तो नेक्स्ट है इफ दे, इसको एम्प्लीकेशन बोला जाता है और उसको डिनोट इस तरह करते हैं। ओके, एम्प्लीकेशन, इसको कंडीशनल स्टेटमेंट बोला जाता है। अब एक स्टेटमेंट लेंगे पी, एक स्टेटमेंट लेंगे और एक क्यू स्टेटमेंट लेंगे और फिर उन दोनों को कनेक्ट करेंगे एम्प्लीकेशन से, जैसे एंड और से करें और उससे कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा। जैसे पहला स्टेटमेंट 3 + 8, 3 + 8 = 11। ओके, दूसरा स्टेटमेंट 9 is an integer, 9 is an integer। देखो इसमें दो स्टेटमेंट दिया, पहला स्टेटमेंट लिया 3 + 8 = 11 होता है, दूसरा स्टेटमेंट 9 is an integer। अब उसका कंपाउंड स्टेटमेंट कैसे करेगा, कंपाउंड स्टेटमेंट भी इसी तरह इजी बनेगा, चैप्टर बहुत इजी है, ऐसा कुछ नहीं। पहला स्टेटमेंट ई, लॉजिकल कनेक्टिव्स है, एम्प्लीकेशन इफ के, और दूसरा स्टेटमेंट है क्यू। अब इफ देन से जैसे एंड से कनेक्ट किया दो स्टेटमेंट को, उसका कंपाउंड स्टेटमेंट आपको पता है, और से कनेक्ट किया वो भी आपको पता चला। अब इफ देन से कैसे करेंगे, इफ देन से अगर उसको ज्वाइन करना है तो सबसे पहले पी इफ लेना, बाद में पी स्टेटमेंट लेना, देन क्यू लिखना, देन लिखना और उसके बाद में क्यू स्टेटमेंट आएगा। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या है, इफ देन से कनेक्ट करें, इसका मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन है। तो पहला स्टेटमेंट है यहाँ पे लिखेंगे इफ के बाद पी स्टेटमेंट, उसके बाद देन के बाद क्यू स्टेटमेंट। तो देखो पहला स्टेटमेंट क्या, इफ 3 + 8 = 11, देन 9 is an integer। ओके, इफ
देन से कनेक्ट करना है तो पहले इफ लेना, फिर इफ पहला स्टेटमेंट लेना, बाद में देन लेना और बाद में सेकंड स्टेटमेंट। इफ देन ये होगा कंपाउंड स्टेटमेंट और ये हो गया उसका वर्बल, और ये हुआ सिंबॉलिक फॉर्म। इसको सिंबॉलिक फॉर्म बोला जाता है, इसको वर्बल स्टेटमेंट बोला जाता है, ये कंपाउंड स्टेटमेंट। दो स्टेटमेंट लिया मैंने, पी और ट्रूथ वैल्यू यही लेना है। कौन सी लेनी है? ये जो पहले पी और क्यू में सिर्फ चेंज होगा उसका कंपाउंड स्टेटमेंट का मीनिंग। ये जो दो स्टेटमेंट है एम्प्लीकेशन से ज्वाइन कर रहे हैं, तो एम्प्लीकेशन से अगर उसको ज्वाइन कर रहे हैं तो देखो एम्प्लीकेशन में क्या था, जैसे एंड में बताया मैंने, और में बताया। एंड में क्या रहता है? टी रहा तो टी, और में क्या बताया? यद्यप रहा तो या, अदरवाइज ट्रू। वैसे एम्प्लीकेशन में क्या रहता है? एम्प्लीकेशन में पहली वैल्यू, पहले यहाँ पे फर्स्ट और सेकंड, इस दोनों का मीनिंग बताऊंगा मैं। ये होने के बाद पहला स्टेटमेंट ट्रू होना, ध्यान में रखना, पहला स्टेटमेंट सेकंड नहीं होगा, पहला स्टेटमेंट ट्रू होना, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स होना। ऐसा अगर होता है, पहला स्टेटमेंट ट्रू है और दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स है, तो उसकी ट्रूथ वैल्यू यप आ जाएगी, अदरवाइज सब ट्रू है। यहाँ फर्स्ट सेकंड को वैल्यू है, उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बन रहा है, पहले स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना, दूसरे की फॉल्स होना, तब जाके उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसको एम्प्लीकेशन बोला जाता है, पी एम्प्लाइज की, और उसकी ट्रूथ वैल्यू यप आ जाएगी अगर पहले की ट्रू होंगी और दूसरे की यप होंगी, अदरवाइज सब की वैल्यू ट्रू आ जाएगी। यहाँ पे ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, अब देखो इफ देन, उसको कंडीशनल क्यों बोला जाता है, इसका मीनिंग आपको एम्प्लीकेशन भी बोला जाता है। एम्प्लॉइज मीन्स किसको ऐसे बोलते हैं कि किसको परमिशन, समझो मेरे को मम्मी ने पूछा खाना खाना है क्या, तो मैं क्या करूँगा? मान हिला तो समझे मम्मी समझ गई मम्मी समझ गई कि नहीं, एम्प्लॉइज कर दिया मैंने कि हाँ मैं खाना खाता, इसलिए वो परोसे। उसी तरह उसको कंडीशनल भी बोला जाता है। कंडीशनल क्यों बोला जाता है? ध्यान दो, कंडीशनल इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसमें इफ देन का मतलब अगर तुम ऐसे करोगे तो वैसा हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप शादी करोगे तो 2 साल में बच्चे होंगे, तो एक कंडीशन है ना, अगर शादी नहीं करोगे तो बच्चे होंगे। या फिर दूसरा एक आधा एग्जाम्पल कि अगर आप शादी करते हो तो आपको इतनी स्टेट मिलेगी। इसका मतलब क्या? अगर ये चीज करोगे तभी जाके उसका इफेक्ट आने वाला है, उसके जो इफेक्ट है, उसके कॉन्सिक्वेंस जो है वो बाद में आएंगे। पहले क्या आ जाएगा? कंडीशन आ जाएगी। अगर करते हो, अगर ऐसी चीज करते हो तो ही क्या आ जाएगा बच्चों? उसके कॉन्सिक्वेंस आएंगे ना, इसलिए ध्यान में रखना। ये जो है ये रिसर्च में रहता है, उसको रिसर्च मेथोडोलॉजी एमएससी में पढ़ाते हैं या फिर पीजी लेवल में होता है। जो पहला स्टेटमेंट रहता है इम्प्लीकेशन में, उसको कंडीशन प्रीसीडेंट बोलते हैं। प्रीसीडेंट, और देन के बाद जो आता है उसको कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। कॉन्सिक्वेंट मीन्स कॉन्सिक्वेंस, कॉन्सिक्वेंस मीन्स उसके परिणाम क्या आने वाले, तो इसको कंडीशन प्रेसिडेंट बोला जाता है। या फिर दूसरा ऐसा रहता कि इसको प्रिजम्पशन बोला जाता है सबसे पहले, या फिर प्रिजम्पशन, और उसके जो है उसके इफेक्ट जो आने वाले हैं वो उससे करें। तो आपको ध्यान में आएगा कि ये कंडीशन प्रेसिडेंट है और ये कॉन्सिक्वेंट है। एम्प्लॉइज में 2 तरह के स्टेटमेंट रहेंगे, कंडीशन प्रेसिडेंट और कंडीशन कॉन्सिक्वेंट। कंडीशन होगी तभी उसका इफेक्ट होगा। देखो, अगर अब ये ट्रूथ वैल्यू की ली, किसके क्यों लिए? अगर पहली बात सही है और दूसरी बात भी सही है, जैसे मैंने बोला किसी की शादी कर ली तो 2 साल में बच्चे होंगे, सही बात है। ओके, इसका मतलब अगर ये करोगे, अगर आपको 2 लाख रुपए देंगे तो आपको शादी करना है, ऐसा अगर बोला तो इसका मतलब क्या होता है? या फिर दूसरा कोई भी एग्जाम्पल, ये सिर्फ समझने के लिए बता रहा हूं। पहला स्टेटमेंट है, अगर ऐसा करेंगे तो ऐसा होगा,
अगर मैंने ये बोला कि नहीं पहला स्टेटमेंट ट्रू, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू ही आने वाला है ना बच्चों, तो उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा वो तो ट्रू हो जाएगा। लेकिन मैं एक इसमें से अगर मैं ये बोलूंगा कि पहला स्टेटमेंट ट्रू है कि अगर ये आप काम करते हो तो आपको इतने रुपए मिलेंगे, ऐसा बोला, तो पहली कंडीशन ये है कि आपने वो काम किया लेकिन आपको वो पैसे नहीं दिए, इसका मतलब आपने काम नहीं किया, इसलिए उसकी ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अब ये थर्ड वाला क्यों नहीं लिया? थर्ड वाला इसलिए नहीं लिया, पहले की ट्रूथ वैल्यू फॉल्स है। अगर आपको बोला कि ये काम करो और आपने वो काम ही नहीं किया, ठीक है, तो उसके कॉन्सिक्वेंस जो है आप मानेंगे कि आप काम करने के बाद आपको उसके पैसे नहीं मिले, आपको पैसे मिल रहे लेकिन आपने काम नहीं किया, इसका मतलब क्या? आपने काम किया, इसलिए ये भी है। तो कंडीशन इसमें ध्यान में रखना, इसमें दो स्टेटमेंट आते हैं, एक कंडीशन प्रेसिडेंट आता है और दूसरा कॉन्सिक्वेंट आता है। पहले वाले को कंडीशन प्रेसिडेंट बोला जाता है और दूसरे वाले को कॉन्सिक्वेंट बोला जाता है। ओके, अब लास्ट वाला और दो है। अब है डबल एप्लीकेशन, इफ एंड ओनली, इफ एंड ओनली, इफ के लिए ये स्टेटमेंट रखता हूँ, ठीक है, कंपाउंड स्टेटमेंट बनाएंगे उसका, इफ देख की जगह इफ एंड ओनली समझने के लिए ट्रूथ है। अब डबल एप्लीकेशन, इट मीन्स इफ एंड ओनली इफ, इसको आई डबल एफ से भी डिनोट किया जाता है, ब्रैकेट में इसको डबल एप्लीकेशन बोला जाता है। ऐसा लिखना या फिर ऐसा भी लिख सकते हो आप। इसमें कैसा रहता कि जैसे आपकी केमिस्ट्री में जो रिएक्शन है रिवर्सिबल, इफ देयर, ये कंडीशन प्रेसिडेंट है, वो कंडीशन यानी कॉन्सिक्वेंट है, और फिर उल्टा होता कि वो कंडीशन प्रेसिडेंट बनता है और ये कंडीशन ये कॉन्सिक्वेंट बनता है। ये रिवर्सिबल जो रिएक्शन रहती है उस तरह का, जैसा ये पहला 3 + 8 = 8, 9 इज एन इंटीजर, ज्वाइन करना है डबल एप्लीकेशन से, डबल एप्लीकेशन से ज्वाइन करेंगे तो उसको इस तरह भी ज्वाइन करना है, इफ देन का तरीका, इसको अलग ज्वाइन करना है, किस तरह का? पहला स्टेटमेंट, उसके बाद में बीच में लिखना है इफ एंड ओनली इफ, 9 इज एन इंटीजर, इट मींस सेकंड स्टेटमेंट। अब इसमें क्या होता है, इसके ट्रूथ वैल्यू में कौन सा चेंज आता है? इसके ट्रूथ वैल्यू में ये चेंज आता है बच्चों, ट्रूथ वैल्यू ऐसे रहेगी उसकी दोनों की। अब ये जो लास्ट वाला ये बनेगा, अगर इसमें दोनों वैल्यू सेम रहती है, पहली भी ट्रू है और दूसरी भी ट्रू है, ओके, पहले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू है, दूसरे की ट्रूथ वैल्यू, यानी दोनों की वैल्यू सेम होगा, तब जाके उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू सेम रहेगी, इसकी भी सेम रहेगी और इसकी भी सेम रहेगी, यानी दोनों की पहले स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू और दूसरे स्टेटमेंट के ट्रूथ वैल्यू दोनों की सेम होना, तब जाके उसका जो कंपाउंड स्टेटमेंट बनने वाला है उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू हो जाएगी, अदरवाइज फॉल्स। जैसे ये पहले इसमें क्या होता है कि ये पहले इफ देन का बनता है, फिर ये इधर से इफ देन का बनता है, इसलिए उसको डबल एप्लीकेशन बोला जाता है। वो पहला वाला एप्लीकेशन था, डबल एप्लीकेशन। ओके, अब एक लास्ट वाला है, फिर लॉजिकल कनेक्टिव अपने कंप्लीट हो जाएगा। अब है निगेशन। अब निगेशन क्या बताता है? निगेशन मीन्स जो भी अपना स्टेटमेंट है उसकी ट्रूथ वैल्यू डिनाई है, इसका मतलब उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है उसके खिलाफ जाना, उसकी ट्रूथ वैल्यू डिनाई करना बोलते हैं निगेशन। निगेशन किससे डिनोट करते हैं? देखो, लास्ट वाला लॉजिकल कनेक्टिव है, एक कंप्लीट होने का फिर एग्जांपल देखते हैं। इसके बाद में निगेशन। निगेशन इस साइन से डिनोट करते हैं। निगेशन मींस लॉजिकल कनेक्टिव है नॉट, और उसको निगेशन बोला जाता है, वो इस तरह जस्ट लाइक वेव उसको डिनोट करते हैं। ओके, तो यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट लेना है,
इसको ब्रैकेट में मैं इस तरह लिख सकता हूँ निगेशन P। अब समझो मैंने बोला था पहले कितने नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितना देना है, नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू कितनी है। नंबर ऑफ ट्रूथ वैल्यू डिपेंड करती है कि नंबर ऑफ स्टेटमेंट कितने हैं। यहाँ पे एक ही स्टेटमेंट होगा। सपोज ऐसा अगर मैंने बोला कि लेट P इज अ स्टेटमेंट दैट इज 3 + 8 = 11। अब उसका ट्रूथ टेबल किस तरह, एक ही स्टेटमेंट है बच्चों, एक स्टेटमेंट रहा तो क्या 2 टू द पावर नंबर ऑफ स्टेटमेंट, एक स्टेटमेंट है तो एक ही, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। इसका मतलब उसके ट्रूथ वैल्यू कितने लेनी है, 2 ही लेनी है। P हो गया। अब 2 लेनी है तो किस तरह है, एक P स्टेटमेंट, एक ट्रू लेना और एक फॉल्स लेना, और उसका निगेशन इस तरह की करते हैं। निगेशन की P मीन्स उसकी जो ट्रूथ वैल्यू है उसको डिनाई करना है। अगर हाँ बोला किसने तो नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रू है तो फॉल्स लिखो, अगर फॉल्स है तो ट्रू लिखो, बस 2 ही। ओके, ये हो गए अपने लॉजिकल कनेक्टिव्स और उसके ट्रूथ टेबल जो बनाए। कनेक्टिव्स का आपको समझ में आ गया, यानी कंजंक्शन, डिसजंक्शन, एम्प्लीकेशन, डबल एम्प्लीकेशन एंड निगेशन। ध्यान में रखना है कौन से इसमें कौन सा चेंज करना है। उसका कंपोज स्टेटमेंट की ट्रूथ वैल्यू निकाली जाती है इस लॉजिकल कनेक्टिव से, इस ट्रूथ टेबल से। अगर एंड है, कंजंक्शन है, तो दोनों की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना, तब जाके उसका कंपोज स्टेटमेंट की वैल्यू ट्रू आ जाएगी। सेकंड, अगर डिसजंक्शन है, पहले की ट्रूथ वैल्यू या फॉल्स है, दूसरे की फॉल्स है, तब जाके उसकी कंपोज स्टेटमेंट की वैल्यू फॉल्स आ जाएगी। अदरवाइज दोनों में से एक भी ट्रू है तो उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू। इफ देन में क्या है, एम्प्लीकेशन में बच्चों पहले वाले की ट्रूथ वैल्यू ट्रू होना, दूसरे की फॉल्स होना, तब जाके उसका जो कंपोज स्टेटमेंट बनेगा उसकी ट्रूथ वैल्यू या यानी फॉल्स। इफ देन में क्या है, इफ देन में ये है कि दोनों की ट्रूथ वैल्यू सेम होना, या टीटी होना या फिर एफ होना, तब जाके उसकी ट्रूथ वैल्यू ट्रू आ जाएगी, अदरवाइज वो फॉल्स होगी। निगेशन में क्या है, निगेशन में है जो जिस स्टेटमेंट की जो ट्रूथ वैल्यू है उसको डिनाई करना। फॉर एग्जाम्पल ये P क्या लिखा मैंने, 3 + 8 = 11, तो यहाँ पे मैं उसकी ट्रूथ वैल्यू, निगेशन P का मीनिंग ये हो जाएगा 3 + 8 = 11। या फिर दूसरा P स्टेटमेंट ऐसा लिया मैंने, बॉम्बे इज ए कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र। ओके, तो निगेशन P उसको डिनाई करना है। डिनाई किस तरह करेंगे, बॉम्बे इज नॉट कैपिटल ऑफ महाराष्ट्र, इस तरह। एंड जो उसके ट्रूथ वैल्यू उसको अपने को क्या करना है, डिनाई करना है, एक्सेप्ट नहीं करनी है, इसको बोला जाता है निगेशन। एंड निगेशन P बोला जाएगा, जो स्टेटमेंट होगा। ये हो गए आज के वीडियो में ट्रूथ टेबल फॉर लॉजिकल कनेक्टिव। अब इसके बाद में एग्जाम्पल शुरू हो जाएंगे। पहले तो ऐसे एग्जाम्पल आएंगे कि ये स्टेटमेंट है कि नहीं बताओ, फिर उसकी ट्रूथ वैल्यू निकालना है, वो जो है वो नेक्स्ट वीडियो में लेंगे। और ये जो है आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा, लेकिन आप कुछ कमेंट नहीं देते, कुछ नहीं, क्या है, क्या समझ में आता है, किसको नहीं आता, सिर्फ गॉट इट सर, गॉट इट सर, गॉट इट सर, ये ठीक नहीं है। आपको अगर डिफिकल्टी आती है किसी भी इसमें तो बताओ मेरे को, मेरे नंबर पे कॉल करो या फिर ग्रुप पे करो, सर से बोलो, मेरे से संजय सर को बोला तो चलेगा, मेरे को बोला तो चलेगा। जो डिफिकल्टी है लेकिन वो बाहर निकलो, टेस्ट नहीं हुई अपनी, इंटीग्रेशन का टॉपिक कवर करके रोको, उस पर टेस्ट लेना है। खूब अच्छे से लिया मैंने, एक एक पॉइंट लेके वीडियो बनाए। ओके, तो वैसे ही ये लॉजिक वाला जो चैप्टर है, इसमें अगर आपको किसी को डिफिकल्टी होगी या इंटीग्रेशन में होगी तो मेरे से कांटेक्ट करो। इस तरह नहीं चलता, ये 12 का मैथ्स है, ये 10th का नहीं है। डिफिकल्टी आती है तो बोलो, और बाकी जो है वो टेस्ट आपको देनी ही पड़ेगी। अभी टेस्ट शुरू करने वाला हूँ मैं, सर से बात करूंगा। ओके, चलो।